चलिए, तो आज की क्लासेज में हम लोगों को देखना है भूमि सुधार विभाग का जो आपके पास यहाँ पे भूमि से संबंधित रसीद कैसे काट सकते हैं, जमाबंदी कैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है आपका खाता खसरा जो दिया गया है या खाता खसरा आपका चढ़ाया गया है तो यह गलत है या सही है। ये सभी चीज़ों को देखने के लिए या आपको चाहते हैं कि आप अपने गांव का या पंचायत का या मौजा का नक्शा डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, ये सभी कार्य करने के लिए आपको बिहार सरकार के इस वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ठीक है ना, इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा या आपको एक छोटी सी वेबसाइट आपको याद करना पड़ेगा नाम को, लैंड रिकॉर्ड्स, बिहार लैंड रिकॉर्ड आप लोग लिखना पड़ेगा और डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। क्लियर है। जब यहाँ पे इस प्रकार से आइएगा तो इस प्रकार से आपके पास ये वेबसाइट आपके पास दिखाएगा। ठीक है ना, ये पॉपअप आपके पास इस प्रकार से दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को कल मैंने बताया भी था कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन कैसे करना है, जिसमें आपको आईडी कैसे बनाना, इसकी प्रक्रिया भी मैंने आज कल भी बताया था आप लोग। लेकिन आज की प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे जो आज की प्रक्रिया में हम लोग को देखना है अपने जमीन का जो आपके पास खाता खसरा होता है उसको हम अपने इंटरनेट में कैसे देख सकते हैं, मतलब कि आपके इंटरनेट पे अपलोड है या नहीं है। जैसे आप किसी जगह से जमीन आपने खरीदा है या पहले से भी आपके पास जमीन है और उसका कागज आप अपने पास रखे हो, लेकिन उस जमीन का कागज के अनुसार खाता खसरा रकवा इत्यादि आपके पास है, लेकिन वो रकवा इत्यादि चीज आपके जमीन के खाता खसरा इत्यादि आपके पोर्टल पे अपलोड है या नहीं, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, देखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में जाकर इस वेबसाइट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पॉपअप आ जाएगा क्या, अपना खाता देखे। क्या आता है, अपना खाता देखे। तो जैसे ही खाता देखने के लिए आप क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, अपने खाता देखने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। क्लियर है, देख लीजिए यहाँ पे राजस्व एवं सुधार विभाग का आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाएगा बिहार का एक नक्शा, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं ना, तो बिहार में ये बिहार की नक्शा आपके पास दिखाएगा आपके पास। क्लियर है, इनको डाउट अब आता है। जब बिहार में अलग अलग जिले हैं, जो 38 जिले आपके पास है, वो पूरे जिले का आपके पास ये दिखाएगा, जिसमें अलग अलग आपके पास दिखा, जिसमें हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, पूर्वी चंपारण में रहते हैं, तो हमारा पूर्वी चंपारण यहाँ पे है। ठीक है ना, इस पूर्वी चंपारण पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, इस पूर्वी चंपारण ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। जब पूर्वी चंपारण में आप जब क्लिक कर दिए तो पूर्वी चंपारण में आपके पास आता है यहाँ पे अंचल, जितने अंचल आपके पास है वो सभी अंचल का आपके पास फिगर्स दिख रहा है। क्लियर है, जिसमें आपको सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमारा क्या है, ढाका है। तो मैं ढाका, हम लोग ढाका में निवास करते हैं तो हम लोग ढाका का देखना है तो ढाका वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ढाका पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, जिसमें आपके पास देखिए जिला पूर्वी चंपारण आपके पास आ गया, अनुमंडल सिकराना आ गया, अंचल कितना आ गया, अंचल ढाका आ गया और यहाँ मौजा का नाम आ गया। क्या आ गया, मौजा का नाम आ गया। मतलब कि आप जिस मौजा के बारे में आप देखना चाहते हो उस मौजा के आपके पास यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है और वहां पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ढाका लोहन ढाका आप देखना था तो ढाका लोहन ढाका अपने पास आ गया। ठीक है ना, और इसमें आपको जो भी आपको खाता खसरा है वो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालकर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे खसरा संख्या हो या खाता संख्या हो, जो भी आपके पास है वो खाता संख्या क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मैं एक खाता संख्या डाल देता हूँ 20 और यहाँ पे क्या करता हूँ, खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
तो देखिए जैसे ही हम खोजे वाले पर 20 डालकर हम किसी दूसरे का भी डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपका याद नहीं है तो हम किसी दूसरे को डालकर हम बता रहे हैं कि आपका ये कैसे होने वाला है। तो मैंने खाता संख्या क्या कर दिया 20। अब एक ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करें सर, जो खाता खुलवाए हैं बैंक में वही खाता डालना है क्या? तो ऐसा खाता नहीं है भाई। वो जो जमीन खरीदाया जाता है, जमीन खरीदा है तो उसमें एक खाता और खेसरा मिलता है, उसके बाद एक थाना नंबर भी होता है। अब ये नहीं कि आपका ढाका थाना है तो ढाका थाना हो गया, मतलब कि आपके मौजे के थाना अलग अलग बांटा गया है, जो जमीन को सर्वे करने में आसान तरीका से उपलब्ध करा दिया जाए, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग थाना तरीका से बांटा गया है। तो उस थाना नंबर भी याद होना चाहिए, मौजा नंबर भी याद होना चाहिए, हल्का नंबर हल्का ही भी याद होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया से थोड़ा कुछ शब्दों आपको अलग तरीका से, जो शब्द आप पहले भी सुने नहीं होंगे, जो आज सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मौजा आपके पास है, ठीक है ना, राजस्व थाना और कुल संख्या, ये आपको इस तरीका से मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे रैयतधारी का नाम, रैयत कौन होता है, रैयत होता कौन है भाई, रैयतधारी कौन होता है, मतलब कि जिसके जमीन है, जिसका जमीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस भाषा में रैयत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैयतधारी, मतलब रैयत जिसका जमीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैयत। पहले गांव में होता है जिसका जमीन है तो जमींदारी, मतलब कि जमीन बहुत ज्यादा है ओकरा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ढेर भाषा में रैयत बोला जाता है। उसके बाद आता है पिता का नाम, उसके बाद आता है खाता संख्या। ये खाता संख्या कितना है, 20 है। खेसरा संख्या, इस खाता संख्या के अंदर कितना खेसरा संख्या, कितना कितना खेसरा संख्या है, ये चीज आपके पास यहाँ दिखाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद आपके पास यहाँ देखो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी चीजें आपके पास यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। अब उसका नाम क्या है, अब यहाँ पे आता है धनहर है, धनहर है, धनहर है, मतलब धनहर समझते हैं ना, मतलब धनहर मतलब कि कोई भी वस्तु, मतलब कि जैसे कि देखिए बंजर लिखने का मतलब होता है क्या कि वो बेकार है, मतलब कि उस पर कोई ऊर्जा ऊर्जा नहीं हो रहा है। और धनहर लिखने का मतलब कि कोई ना कोई इस पे क्या हो रहा है, उपजा प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। अभी भी सर्वे आने वाला है, तो सर्वे के समय जो भी प्राप्त हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई जमीन पहले से क्या होता था, खेती होता था, खेती होता था, लेकिन आज मारामारी होने के कारण क्या कर देता है लोग, उसे ही खेत छोड़ देता है, कहता है कि न तू करिए न हम करम, वैसा ये पड़ती रही। तो जब सर्वे होगा तो इसमें क्या लिखा जाएगा, पड़ती लिखाएगा, दूसरा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे तो कुछ हो रहा है ना। तो मतलब सर्वे होते समय जो वर्तमान स्थिति में जो दिखाई देती है वही लिखाया जाता है, दूसरा कुछ भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा उसकी कोई कल्पना नहीं की जाती है। जो वहां पे दिखेगा वही लिखाएगा, क्योंकि होता है ना, आप लोग कहते हो कि जो दिखता है वही ना बिकता है, तो वही बात वहां पे है, जो दिखेगा वही लिखेगा, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है। इस प्रकार से आप अपने जमीन का पूरे देख सकते हो। और आपके पास यहाँ पे देखने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये है कि जो आप जमीन आपके, मतलब कहते हैं कि जो लिखाया गया है, जो कागज आपके पास है, उस कागज में जो नाम है, जो नंबर्स है, जो चौहद्दी है, वो सब सही इंटरनेट पे अपलोड है या नहीं, क्या है, इंटरनेट पे सही अपलोड है या नहीं। तो ये सभी चीजों को अपलोड करने के लिए इस तरीका से आपके पास कार्य को किया जाता है। देखिए रैयत 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 ये आपके पास यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अभी सभी डिटेल्स आपके पास ये देखिए, या थाना नंबर्स, राजस्व भाग थाना कितना है, 105 थाना संख्या है, और ये आपके पूरी तरीका से आपके पास अवेलेबल होता है। क्लियर है कि नहीं डाउट। इसके अलावा भी एक चीज आपके पास और आएगा कि आप देखना चाहते हो, तो इसके अलावा और भी आता है। और क्या आता है, एक अलावा आता है एक बात कि हम तो खाता संख्या देख लिए, ठीक है ना, खाता संख्या से देख लिए। अब कभी खाता संख्या से नहीं मिले तो आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या, जमाबंदी नंबर से देखा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, जमाबंदी नंबर्स। आप जमाबंदी नंबर के समझने के लिए एक तरीका आप यह समझ लीजिए कि जब हमारे दादाजी का किसी का नाम नहीं याद हो तो हम परबाबा क्या है, कौन है, खानदान ही पता चलेगा, नहीं पता चलेगा।
तो उसी प्रकार से इस समझाने की बात है मैं कह रहा हूँ, इसी तरीका से आपके हर जो जमीन होते हैं उस जमीन का एक जमाबंदी नंबर्स बनाया गया है। कब बनाया गया? जब सर्वे की गई उस समय जमाबंदी नंबर्स बनाई गई है। अब यहाँ पे जो नया सर्वे हो रहा है, होने वाला है, तो उसमें पुराने वाले सर्वे का जो जमाबंदी संख्या था, वो जमाबंदी संख्या अब जो नया वाला क्या होगा, अलग जनरेट करेगा। अब जमाबंदी नंबर में क्या किया गया है, पहले होता था जैसे कि मान लीजिए कि एक परिवार में 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, तो सब जमीन क्या होता था, ये बड़के भैया के नाम पे सब जमीन वाला लिखवा न रहे। क्या होता था, पहले बड़के भाई के पूरा जमीन क्या हो गया था, लिखा जाता था और उनके नाम पे ही जमाबंदी चलता था। लेकिन बाद में फिर से क्या हुआ कि जब बड़का भैया मतलब 5 भाई थे, तो सब भाई का बेटा अलग अलग होने लगा, तो सब लोगों को क्या कर दिए, बांट बांट के दे दिया गया। क्या कर दिया गया, बांट बांट के दे दिया गया। और देने के बाद तो जमाबंदी तो उन्हीं के नाम पे शो हो रहा है, जमाबंदी उन्हीं के नाम पे शो हो रहा है। और प्लस में जब बांट कर खेत तो दे दिया गया, खेत भी बांट दिया, दस्तावेज भी बांट दिया, लेकिन दस्तावेज तो बांट दिया गया, लेकिन दस्तावेज तो उन्हीं के नाम पे शो रहा है, दूसरे के नाम पे तो शो हो रहा है नहीं, हो रहा है क्या? तो जब उसके खानदान में कोई जानकार व्यक्ति पैदा हो जाता है तो क्या कहता है, सब जमीन तो हमरे दादाजी के परवा बकरा रखा, इस सब तो अपने अपने ले बा। अब वो क्या करता है, कहता है इस सब जमीन हमर हो जाए। अब गांव में इस तरीका से बहुत सारी मैटर फंसा हुआ है। आप लोग के गांव में भी कोई किसी न किसी के सुनने में आया होगा कि सब जमीन ओकर भोकर दादा के नाम पर है, तो दादा के नाम पे तो ओकर बेटा के चाहे परबाबा के बेटा के तो होता ही ना, तो ये सब कहा ले। तो उस समय क्या होता था, एक ही जमाबंदी संख्या चलता था, एक ही चलता नहीं था, सब लोग करवा लेता था लोग। लेकिन आज के नियम के अनुसार तो बदल गया है कि जिनके नाम पे है वही सब कुछ कर सकता है। तो वही बात वहां पे है कि जमाबंदी संख्या इस प्रकार से, तो हमें जमाबंदी संख्या आपको देखना हो कि हमारा जितने भी जमीन है वो किन कौन जमाबंदी संख्या में कहां कहां रखा गया है, क्या है, ये सभी चीजों को देखने के लिए आप इसी पोर्टल पे आपके पास एक जमाबंदी पंजीकरण देखने का ऑप्शन आपके पास मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, जमाबंदी क्या होगा भाई मेरे, जमाबंदी पंजी देखने की एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अब इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाएगा, पंजीकरण पर मतलब पत्र 2 आपके परिपत्र 2 प्रतिवेदन 2 आपके पास आएगा, जिसमें आपके पास सबसे पहले आएगा जिला, उसके बाद अंचल। तो हमें क्या करना है, जिला आप तो पूर्वी चंपारण में रहते हो ना भाई मेरे, तो ईस्ट चंपारण आपके पास है, तो सॉरी ईस्ट चंपारण हम ले लेते हैं, यहाँ ईस्ट चंपारण आ गया। अंचल आपका कौन है, ढाका है, तो ढाका हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, क्लियर है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास देखिए हल्का आपके पास आ रहा है, क्या आता है, हल्का कति होता है पता है, गांव में झगड़ा होता है तो ना कहता है तो हलक से प्राण छीन ले भाई, क्या कहता है कि नहीं कहता है। तो उसी प्रकार से हल्का है, हल्का का मतलब क्या होता है पता है, आज हम लोग पंचायत बोलते हैं ना कि हम फलना पंचायत में रहते हैं, तो वहीं पे आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पंचायत में रहता है, मान लीजिए जो पंचायत आप यहाँ पे रहते हैं उस पंचायत का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पंचायत का नाम दे, चाहे यहाँ पे नगर परिषद भी आएगा, मतलब नगर, हम नगर में है तो नगर वाला की डाल देते हैं। अब यह नगर परिषद में जो मौजा होगा, जो गांव आपके पास, हम लोग कहते हैं ना ये फलना गांव में है, इतना गांव है, उसी प्रकार से ये नगर परिषद रख लिए। अब ये नगर परिषद में हम लोग का दिए क्या, देखिए अब नगर परिषद में आपके पास देखिए यहाँ पे ढाका नगर परिषद में औरैया है, तो औरैया का थाना नंबर देखिए, औरैया का थाना नंबर कितना है, 101 है। ढाका रामचंद्र है, ढाका रामचंद्र का थाना नंबर कितना है, 106 है रामचंद्र। और ढाका लोहन ढाका क्या है, 105 है। पिपराबाजित बगल में पिपराबाजित भी है, 107 है। राजेपुर आगे जाइएगा तो क्या होता है, राजेपुर 109 है। और विसरैया उसी राजेपुर के बगल में क्या है, विसरैया आता है, 108 है। मतलब ये थाना नंबर अलग अलग बांट के रखा गया है कि आसानी तरीका से कोई जमीन का गड़बड़ ना हो सके, ठीक है ना। अब देखिए थाना मतलब एक जगह थाना भी बांट के रखा गया है, थाना का एरिया भी बांट के रखा गया है। मान लीजिए ढाका थाना का है तो चिड़िया से इधर ही आपका वो रहता है,
उधर घोड़ासर से इधर रखता है, मतलब कि उसके क्षेत्र के अंदर जो भी काम होता है तो इसके अंदर है, उसके क्षेत्र के अंदर है तो वो। उसी प्रकार से यहाँ पे भी थाना नंबर आपके पास है, उस थाना नंबर के अंदर आपके पास जमीन दी गई है, उस जमीन के अनुसार आपका काम करता है, ठीक है ना। तो जो दस्तावेज आपके पास या कोई बंदा आपके पास जमाबंदी दिखाने के लिए आता है, जो दस्तावेज लेके आता है, तो उसमें आपके पास सब कुछ लिखा हुआ रहता है, आसान तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको काम को करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे रामचंद्र ढाका ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, रामचंद्र ढाका ले लेता हूँ। देखिए ले तो लिया, लेकिन आगे देखिए, भाग वर्तमान, रैयत का नाम, खाता नंबर्स और यह समस्त नाम के बाद प्री संख्या, प्लॉट नंबर्स, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटर से प्रकृत मतलब कि कंप्यूटर जनित जमाबंदी संख्या का खोजे। तो इसमें से किसी एक चीज आपको पता होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज एक पता होना चाहिए। तो बंदा कोई भी बंदा आपके पास कोई जमाबंदी देखने आता है, चाहे रसीद देकर कटाने आता है, चाहे कुछ भी करने आता है, तो इस काम को करने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या करना होता है कि यहाँ पे खाता संख्या देगा तो खाता संख्या आपको यहाँ पे डाल देना है। तो खाता संख्या डालने के लिए आपके पास एक अलग अलग एक बुंदा दिया गया, देखिए जिसमें आपको खाता संख्या डालना है, तो खाता संख्या पर क्लिक करेंगे तो खाता संख्या क्या हो जाएगा, ये खुलेगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, खाता संख्या खुल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो खाता संख्या आपके पास खुल जाएगा। इस खाता संख्या में क्या करना है, इसको टाइप करना, जितने खाता संख्या आपके पास याद होगा, मतलब याद करने का मतलब जो खाता संख्या वो बोलेंगे, तो वो खाता संख्या हम यहाँ पे मान लीजिए कि 20 डाल देते हैं हम यहाँ पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 20 डाल देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास सुरक्षित मतलब यहाँ कोड में पूछ रहा था, कोड कितना है, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 डाल दिया, और 3 डालने के बाद यहाँ सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, क्या कर दिया, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। और सर्च वाले जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको ऊपर करिए, देखिए, और एक यहाँ पे आपके पास ये पोर्टल पे उपलब्ध जो आपके पास जो कार्य जो किया गया है, इस पोर्टल पे प्रतिवेदन के आवेदन कर सकते हैं, हेतु व कार्रवाई की जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ये जो 20 खाता संख्या, देखिए खाता संख्या 20 है, समझ गए। और भाग वर्तमान, देखिए भाग वर्तमान इस तरीके से है, और ये प्री संख्या इतने पे है, जमाबंदी संख्या 3072 और कंप्यूटर से जनरेट जमाबंदी संख्या ये है। अब आप कहिएगा सर ये कथी है, समझ में नहीं आ रहा है हमको, ये समझ में आ रहा है भाग संख्या कितना है और पृष्ठ संख्या कितना है, पता है। मतलब पहले जो होता था, पहले जो हमारे पास जो कुछ भी लिखाया करता था, हम लोग डायरी मेंटेनेंस करते थे, और उस डायरी मेंटेनेंस में करने में क्या होता था, पेज नंबर लिखते हैं ना, पेज नंबर लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से जब हमें कोई खतियान लिखाया करता था, तो उस खतियान लिखाने में आपके पास डायरी हुआ करता था, तो उस डायरी में आपके पास यहाँ पे प्री संख्या आपको, ठीक है ना, उस डायरी की प्री संख्या आपके पास है, कितने नंबर में, भाग नंबर कितने में लिखा गया था, वो सब कुछ आपके पास यहाँ पे है। उसकी जमाबंदी संख्या कितना दी गई थी, यहाँ पे 372 दिया गया है, खाता संख्या क्या है 20 है। अब इसी के बगल में आपके पास यहाँ की तरह आपके पास दिखने वाला है ना, यहाँ पे इस पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आपके पास पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल्स आपके पास पता चल जाएगा। मान लीजिए इस पे हम किसी को क्लिक कर दिए तो ये पूरे डिटेल्स आपके पास पता चल जाएगा इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे डिटेल में आपके पास क्या क्या दिखाएगा, देखिए आप थोड़ा आपको दिखाई देते आप आपको यहाँ पे दिखाएगा आपके पास कहाँ पे क्या क्या चीज है, प्लॉट संख्या कितना है, डिसमिल रकबा कितना है, चौवादी कितना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास लगान कितना बकाया है, देखिए ये अंतिम लगान जो है 26/2/2005 को ही लगान अपना लगा दिया था, और यहाँ पे साल 2004 से लेकर 2005 तक अब लगान अभी बाकी 0 रुपया अभी बता रहा है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो ये बताएगा आपका। और इस प्रकार से जमाबंदी संख्या भी क्या कर सकते हैं आप अपनी, देखा जा सकता है कि आपके पास जो डेटा आपका इंटरनेट पे अपलोड की गई है वो क्या डेटा सही है या गलत है, ठीक है ना। ये सभी डेटा आप क्या कर सकते हो, आप अपने यहाँ जाकर जो आपका
दस्तावेज रखा गया है, उस दस्तावेज के अनुसार आप अपना देखते हैं कि आपका जो दस्तावेज आपके पास घर पे है वो दस्तावेज इंटरनेट पे सही ढंग से चढ़ाया गया है कि नहीं चढ़ाया गया है। जो डिसमिल आपके पास यहाँ पे 13.2 डिसमिल रकबा है, वो रकबा आपका जो जितना है, जितने कट्ठे हैं उतने कट्ठे आपके इंटरनेट पे चढ़ा या नहीं चढ़ा है, ये सभी चीजों को देखने के लिए इस पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।